हमने कल मीटिंग की। मीटिंग में लोगों को बताया कि आज जो आते हैं मुखिया जी, आपको जो 500 की नोट दे देते, 1000 का नोट पकड़ा देते हैं दो, और 2000 की एक नोट पकड़ा दिया जाता है। 10-10 हजार रुपए की गड्डी दे दी जाती है आपको। आप कहते हो कि याद भी बहुत अच्छा है। हमने कहा कि फला इस्लाम साहब, मुख्य सड़क से आपके दरवाजे तक पीसीसी सड़क का निर्माण है, पैसा उठा है 4 लाख, क्या ये सड़क बनी है? उन्होंने कहा कि हजरत पीसीसी तो दूर की बात, वहां तो मट्टी भी नहीं डली है। हमने कहा कि अच्छा ये देखिए पेपर में आईडी के साथ निकला हुआ। बोला दिखाइए, तो देखा तो वो भी घूम गया। बोला हम तो ये समझते हैं कि भाई ये मुखिया बहुत अच्छा पैसा बांटता है, आके पैसा देता है लोगों को, तो लोग उसी के वाहवाही करते। हमने कहा ये पैसा आप ही का है। आपके मुख्य सड़क से आपके घर तक 4 लाख रुपए उठे, अगर आपको 50,000 बांट देगा पूरे 5 साल में, तो आप तो उसी की तस्बीह पढ़ोगे ना। लेकिन 4 लाख आप ही का लेकर आप ही का जड़ मार कर रख दिया है आपका ये मुखिया, जिनको आप अपना गुरु मानते हो। मेरे भाइयों, तो कल से ये लोग मेरे पीछे पड़े, कभी फेसबुक पे डालते कि मौलाना अब्दुल्ला ऐसे, कभी व्हाट्सएप पे डालते कि मौलाना अब्दुल्ला ऐसे। हमने कहा कि हमको हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमको किसी तंजीम की ज़रूरत नहीं है, हमको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने ज़ुबान में ताकत दी है। मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा जब तक रहेगा, मैं हक की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। मैं तुम जैसे नेताओं से, मैं तुम जैसे तानाशाह से डरने वाला नहीं हूँ। लगाओ इल्ज़ामात जितने लगाना हो लगाओ, लेकिन अल्लाह अगर किसी को इज्जत देने पे आ जाए, वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तुम बाल बाका नहीं कर सकते। हमने कहा कि ये अब्दुल्ला को ये मत समझना कि ये मौलाना साहब है, अब्दुल्ला को बेवकूफ़ मत बनाना कि इनको फेसबुक के ज़रिए खबर डाल देंगे और इनको ये डर जाएंगे और इनको जेल हो जाएगी, पुलिस प्रशासन से निवेदन करके इनको अंदर करा देंगे। अल्लाह की मदद होती है जो कोई हक के रास्ते पर चलता है। हमने पूरे 2600 पेज लोगों के सामने रखा कि पिछले 1 साल में 1,57,00,000 का घोटाला आपका हुआ है। जो आदमी घोटाला करेगा उसको बनाएंगे मुखिया। जो लोग सपोर्टर थे सबके सब बरगला गए, सबके सब अलग हो गए। बोला मौलाना ऐसे कैसे हो सकता? हमने कहा कि हमने ये इरादा किया है कि अपने इलाके से जो भी करप्शन है, शराब के ताल्लुक से हो या घोटाले के ताल्लुक से, अगर कहीं पर कोई घोटाला होता है तो उसको लोगों के सामने ये खिदमत खल्क है, ये शरीयत का एक पैगाम है। मन राअ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही। अगर कहीं पर बुराई होती है तो उस चीज़ को हाथ से रोकिए। क्या इस ज़मरे में नहीं आता? ये आता है। हम लोगों ने तो सिर्फ चुनाव को, सियासत को दीन से अलग कर दिया है। नहीं, सियासत तो असल के एतबार से दीन का ही हिस्सा था, लेकिन कुछ शराबी लोग बैठ गए और अच्छे लोगों को घेर घार करके परेशान करने की कोशिश करते। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, क्या आप अपने बच्चों को अगर दोनों तालीम देंगे तो आपका बच्चा कहीं पर भी फेल्योर नहीं होगा। आज वो लोग आजिज़ हैं, करो जितना केस करना हो। क्या लेकर केस करोगे? हमारे पास चिट्ठा तुम्हारा, लेकर पहुंच जाएंगे थाने में। मेरे भाइयों, मेरी तकरीर से मैं सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूं, वो हमारे हाथ में, हमारे अपने बच्चों को किधर भेजना है। उनको धार्मिक बनाना है तो हम चाहें तो धार्मिक बना सकते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा लीडर बना सकते हैं, हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा गया कि बचपन से आप अपने बच्चे के ऊपर निगरानी रखें, वरना 15 साल का आपका बच्चा होगा, आपसे बगावत करके वो किसी की बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ डालेगा, या कहीं जाकर शराब पिएगा, या कहीं पर जाकर आपको बदनाम करेगा। औलाद अगर सही है तो औलाद रहमत है, लेकिन औलाद अगर गलत रास्ते पर चला जाए तो फिर वही औलाद जहमत बन जाती। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से यही गुजारिश करता हूँ, ये इलेक्शन का टाइम भी है, ज़माना भी है। इलेक्शन के टाइम में एक पैगाम और भी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि सच्चे राजनेता नहीं है, कोई भी नहीं है। हर किसी को गद्दी चाहिए। जब गद्दी मिल जाती है तो उठा कर फेंक देते हैं। मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ। हमने मेहनत की, कोशिश की, लेकिन क्या कहूँ,
शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं, या ज़मीनी स्तर पर कुछ लोगों को यह पता चला कि मौलाना अब्दुल्ला कुर्सी पर अगर आ जाएगा तो खाना पीना बंद हो जाएगा, सबके मुंह में ताले और जाबी लगा दिए जाएंगे, PCTC बंद हो जाएगा, मेहनत की हमने अलग कर दिया गया। मैंने कह दिया है, हमारी तहरीक है, हमारे तहरीक को तुम रोक नहीं सकते। हमें तुम्हारी तंजीम की, तुम्हारी जमात की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जमात हमसे है, आवाम से जमात है, आवाम से तंजीम है। अगर हम मजबूत हैं तो हमसे कोई भी तंजीम बन सकती, हमसे कोई भी पार्टी बन सकती, हम किसी को भी लीडर बना सकते हैं। हमें आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है। हमने लोगों से ये बात कही, मेरे भाइयों आपको खुद फैसला करना होगा। आपका मसीहा कोई नेता नहीं हो सकता, आपका दुखदायक कोई नहीं हो सकता, बल्कि आपका दुखदायक, आपकी परेशानी या तो अल्लाह दूर कर सकता है या आप खुद उसमें कोशिश कर सकते हैं। वरना अगर पुलिस का मामला आ जाए, ब्लॉक का मामला आ जाए या कोर्ट का मामला आ जाए, आप ही को जाना पड़ता है। आप ही जाते, कौन सा नेता हेल्प करता है? सामने तो कहेगा हाँ जाओ, फ़ोन कर दिया, अरे इसका काम कर दो, अंदर अंदर सेटिंग होती है, पता चला कि कह दिया जाता 1.5 लाख रुपए ले लो, इससे काम करवा लो। तो फिर मंत्री जी का फ़ोन करवाने का फ़ायदा क्या? हमारी बिजली बिल आई 80,000 रुपये, हमारे लाइट कट गए, फ़ोन किया गया कि FIR कर दो मौलाना की बिजली काट दो, काट दिए गए जनाब बिजली। हमने फ़ोन करवाया जी जनाब किसी विधायक जी से कि ज़रा फ़ोन कर दीजिए सर, बिजली रोक दें, वो FIR रोक दें, बिजली हमारा चालू कर दें। तो उन्होंने कहा कि मौलाना कर तो दिए हैं फ़ोन, लेकिन 40,000 मांग रहा है। हमने कहा कि सर आप फ़ोन किए तो 40,000 देना ही होता तो आपको क्यों फ़ोन करते? हम तो खुद ही देकर ना करा लेते ना। तो ये ज़माना है, आपको खुद तय करना है अपने समाज को, अपने बच्चों को किधर ले जाना है, किस तरफ ले जाना है, ये आपको फैसला करना है। आज मौलाना कलीम साहब, उनका केस लड़ने के लिए कोई मजबूत स्ट्रॉन्ग वकील हमारे पास नहीं। आज हमारे CAA NRC के ऊपर मजबूत स्ट्रॉन्ग हमारे दलाइल को रखने वाले कोई नहीं, हमारे पक्ष को रखने वाला कोई नहीं। इसीलिए मैं यही कह रहा हूं आप लोगों से, चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है, 2 बजने वाले हैं, और पूरे लॉकडाउन के बाद से लेकर, यानी रमज़ान से लेकर, ये शायद हमारा पहला प्रोग्राम है। एक आध प्रोग्राम छोटा मोटा कहीं हुआ होगा, अभी हम लोगों का जहन बिल्कुल नहीं बना है। आज पूरे स्कूल में थे, रजिस्टर मेंटेन करना, स्कॉलरशिप के फॉर्म वगैरह भरना, ये सब के काम में हम मशगूल थे। और फिर कुछ उलझनें थी, उस उलझन से निमट करके ड्राइवर भी नहीं था, उसको भी बाल तोड़ हो गया है। उमूमन मैं ख़ुद से गाड़ी ड्राइव करना पसंद करता हूँ, मुझे पसंद है गाड़ी ड्राइव करना, ख़ुद से आया हूँ। मूड और मिजाज भी नहीं बन पाता है जब इतने आदमी डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं इतनी मेहनत और कोशिश जो आपके इस जलसे वालों के अराकीन ने, जो कमेटी ने की है, मैं यही कहूँगा कि इस जलसे के पैगाम, मजमे से जो पैगाम आप लोगों को गया है, एक बात जहन में ये बैठाइए कि आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, आपको ख़ुद लड़ना है। इसीलिए मैं फिर से यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ख़ुद स्ट्रॉन्ग बनिए, मजहबी बनिए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, आगे मुस्तकबिल उनका रोशन कीजिए। ये ज़िम्मेदारी आप अपने सर से अदा कीजिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बच्चा ज़िंदगी में कभी भी किसी परेशानी को फेस नहीं करेगा। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ, चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है, आप लोगों को भी नींद आ रही है। मेरे भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।